भाई तेरे भी साथे भाई तेरे भी साथे भाई साहब भाई साहब हाँ अरे जिस पुत्री के कारण मैंने खुशी से दरबार में नाच गाच करवाया वो पुत्री जन्म लेते ही राज बाबा को विनाश करते खतरे। भाई साहब आप इतना हिम्मत को छोटा मत कीजिए। के नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होने दूंगा देवा, मैं ऐसा कदापि होने के लिए नहीं दूंगा। ऐसा कर जिस रानी की कोख से या राजमहल में पुत्री जन्म लेने वाली है, अगर वो पुत्री अगर राजमहल में जन्म नहीं लेगी तो राजमहल का विनाश नहीं होगा। चल उस दुश्मन रानी की कोख से वो पुत्री जन्म लेने वाली है, चल अभी कभी वो दुश्मन को बता, मैं उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा। क्या जल्दी मिला उस दुश्मन को। भाई साहब क्या आपका कहना है कि जिस रानी के कोख से वो पुत्री पैदा लेगी आपने उस रानी को 12 वर्ष का वनवास दे दीजिए? नहीं भाई ना रहेगा वो दुश्मन राजमहल में, ना को असली पुत्री जन्म लेगी। भैया चल अभी कभी मना उस दुश्मन। अरे जन्म लेगी उसको अभी कभी तुरंत ला करके मेरे भाई साहब थोड़ा मेरा बात को मानिए। मैं कुछ नहीं समझूंगा भाई साहब। अरे अभी तो जन्म नहीं ली, जब जन्म ले लेगी तो देखा जाएगा, लेकिन आप रानी को वनवास नहीं देंगे। सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह दुश्मन को 1 मिनट के लिए राजमहल में नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अच्छा चलो उसे मना करके सामने में खड़ा करना, मैं तुरंत लौट करके आ रहा हूँ। चले बहु रुतले जिंदा, चले बहु तो बड़ी आश्चर्य की बात। अब भाई साहब ने बोला है कि पहले रानी को बुला करके मेरे सामने दाखिल करो, अब भाभी को वनवास दे दी। ठीक है हम रानी को बुला देते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या करता है नहीं करता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभिया सुनिया फूला है करियौ देवरा आसे
आनंद रही। क्या बात है कि आपने दूसरी बार अपनी भाभी को बुलाए, क्या जरूरी पड़ गया है? भाभी जी, हाँ, भाई साहब का हुक्म हुआ, गिरे देवा तुम रानी को बुला करके मेरे सामने हाजिर करो। अच्छा, इसलिए हमने आपको आवाज दिए, चलिए भाई साहब से पहले मुलाकात कर ले। क्या आपके भाई साहब बुलाए? हाँ, मिसर जी कुछ कह करके सुनाए? अरे क्या बताऊं, वो हरामी मिसर जी का लगता है दिमाग खराब हो गया। मतलब भाभी, जब मिसर जी ने दरबार में आया और तुम्हारी हाथ देखा, जैसे तुमको बोला तुम्हारे बारे में, गिरे देवा तुम रानी को पहले अंदर भेज दो, हमने तुमको भेजवा दिया। और उसके बाद पंडित जी ने क्या बोला पत्रा देख करके कि महाराज बच्चे का शुभ मुंडन का मुहूर्त निकलता है 11 तारीख को। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक बोल, बिल्कुल सही बात। लेकिन उन्होंने बोला कि आपके रानी के कोख से एक सुंदर पुत्री पैदा लेने वाली। पुत्री पैदा लेने वाली है? हाँ, तो खुशी की बात है। अरे खुशी की बात, हम लोग व्यक्ति उसे कन्यादान कर करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। अरे वही बात तो हम भी सोचे थे। आगे का बात सुनाइए। लेकिन पंडित ने बोला कि बच्ची तो बहुत अच्छी होगी, क्या बात है? लेकिन उसका भाग रेखा कुछ गड़बड़, बच्ची का गड़बड़ है। उन्होंने बोले पंडित जी ने कि जब वो बच्ची महुआ किला राज में रानी के कोख से पैदा लेगी, जब वो हंसेगी तो उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा। और फिर पंडित ने बोला जब वो बच्ची रोएगी तो उसके आंखों से गंगा धार बहेंगे, पूरे महुआ किला राज जगमग्न हो करके खत्म हो जाएगा। देवर जी, हाँ, कहानी में ट्विस्ट बहुत अच्छे बात बोले कि अगर आपके भाई साहब को मजाक करने के लिए नहीं किसी से मिलता है तो आपसे मजाक करना शुरू कर देते हैं। मैं समझती हूँ आपकी बात को, मैं हर चीज आपकी समझ सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके भाई साहब ने 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2 दिन राज दरबार में निवास करते हैं। ये बात तो सही है देवर जी, इसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी भाभी इतना मूर्ख नहीं है, आप अपना मायूस चेहरा बना करके मत रखिए। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। आपके भाई साहब ने आपके साथ मजाक किए हैं। क्या मेरे साथ मजाक किया? हाँ, ठीक है भाभी, चलिए पहले भाई साहब से मुलाकात कीजिए। ठीक, बोला भाई आया सुनया रू दल हो सारदा, जल्दी से आजा भैया हो हयो दारा बाबा। अरे रे वाह भाई साहब, क्या रानी आ गई है? हाँ रानी जी आ चल गई। तुम साइड में बैठ, मैं रानी से बात कर। ठीक। स्वामीनाथ, हाँ रानी। पंडित जी आपके दरबार में आए थे, इको का सही करिए यार, किस्ता नीचे नाच छे बानी सुने के समझे के चाहिए। इको कहे मिक्सिंग करिए कि समझे के चाहिए हमारा बात, अगला हमार बात समझ पाए। हेलो चेक हेलो, मिक्सिंग नहीं भेज बढ़िया भले। हाँ, एक मिक्सर से सही करो, मिक्सर से आवाज बन रही है, डिले की आवाज नहीं बन रही है बढ़िया। हेलो चेक हेलो, फिर भी नहीं बना। बोलिए स्वामीनाथ, क्या बात है कि आपने अपनी रानी को दोबारा फिर बुलाया? रानी, हाँ, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल सुनने के लिए चाहती हूँ। रानी, हाँ, तुम भी देखा कि पंडित जी को दरबार में मंगाया और मैं तुम्हारा हाथ दिखवाया। हाँ, हाथ दिखवाने के बाद पंडित जी ने बताया कि रानी को महल भेज दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा,
जब तुम दरबार को छोड़ करके महल चली गई तो मैंने पंडित जी से पूछा। क्या पूछे? कि पंडित जी ऐसा रानी की भाग राशि में क्या लिखा है जो आपने रानी को महल भेज दिए? तो पंडित जी ने बताया, रोदल सिंह अब की बार तुम्हारा पुत्र का मुंडन का दिन 11 तारीख को निकल रहा है। अच्छा ये बात है। और रानी मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी 11 तारीख को पुत्र का मुंडन का दिन है और रानी का भविष्यवाणी बताइए कि रानी की कोख से लड़का पैदा लेगा या लड़की पैदा लेगा। आगे जानती हो पंडित जी ने क्या बताया? क्या बताया? पंडित जी ने बताया कि रुदल सिंह अब की बार आपकी रानी की कोख से लड़की पैदा लेगी। क्या बात है? तब उस खुशी की बात है कि हमारे कोख से जब पैदा लेने वाली बच्ची है वो तो खुशी की बात है कि हम दोनों उस बच्ची को पढ़ा लिखा करके अच्छे शिक्षित बना करके उन्हें अच्छे घराने में जा करके उन्हें शादी कर करके कन्यादान कर करके और दोनों व्यक्ति अपना जीवन को धन्य बना लेंगे। मैं भी पुत्री का खबर सुन करके दरबार में खुशी से झूम उठा था। लेकिन पंडित जी जाते जाते यह बता करके गया। क्या बताए? कि तुम्हारा पुत्री ऐसा भाग्यशाली है कि लाखों में तुम्हारा पुत्री एक होगी। सुंदरी है, इंद्र की परी होगी, जिसे देख करके भगवान भी कहेंगे भगवान ये कैसी सुंदरी लड़की है और आप भाग्यशाली भी है। क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल मैं सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। मेरी ये हृदय बिलख रही है कि जल्दी से आपके जवानों से ये लफ्ज अच्छी तरीका से निकले कि मैं उसे सुन करके अपना जीवन को धन्य बना लूं। अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो अपना कान का पर्दा खोल करके सुन ले मेरा बात। बिल्कुल खोलिए। रानी स्वामीनाथ तुम्हारा अगर पुत्री राजमहल में जन्म ले लेगी और जिस वक्त तुम्हारा पुत्री राजमहल में जन्म लेगी अगर कहीं उसी टाइम तुम्हारा पुत्री अगर हंस दिया राजमहल में तो उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा और पूरे राजमहल जलकर भस्म हो जाएगी। और सन अगर कहीं उसी टाइम तुम्हारा पुत्री रो दिया राजमहल में तो उसके मुंह से पानी का सैलाब निकलेगा और पूरे राजमहल पानी पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है स्वामीनाथ। पुत्री तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली है। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता है स्वामीनाथ। पुत्री जन्म लेने वाली है तुम्हारी कोख से। मैं इसलिए तुम्हें दरबार में मंगाया हूँ कि जितना जल्द हो सकता है अपने मन से तुम राजमहल को छोड़कर निकल जाती हो तो यही में तुम्हारा भलाई है। अगर तुम अपने मन से राजमहल को छोड़ करके नहीं गई तो मैं तुम्हें लात मार कर राजमहल से बाहर निकाल दूंगा।
झूठे कहा कई स्वामी यह पंडित जी तो झूठे कहा कई स्वामी ये पंडित जी राजभवन को खाली कर। स्वामीनाथ हाँ ऐसा कभी भी नहीं सुनी हो कि अगर कोख से बच्चा पैदा लेता है तो उनके आंखों से पानी निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गंगाधार नहीं बहते हैं। मैं ये सब सुनने के लिए नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि फटाफट तुम राजभवन को छोड़कर निकल जाओ। पतिया मान ये पंडित जी गए जहां बिनती करै छी स्वामी आइए तो हारो चल राजभवन को खाली करती है कि नहीं करती है? जन्म करै छी ये स्वामी जी या भागबै छियै ये